close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And जिंदगी के सफर में हजारों सितारे आते हैं, वैसे ही एक सितारा हमारी लाइफ में भी आया और धीरे धीरे हमारे दिल में एक जगह बना ली। खुद में रहता था, छोटे बड़े सबको सपोर्ट करता था, पर पता नहीं क्यों इतना दूर चला गया कि चाह कर भी आकर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये सितारा 21 जनवरी 1986 में पटना में जन्मा था। वैसे तो रहने वाला एक छोटे से पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का था। जगह छोटी थी पर उनके सपने नहीं, सपने तो आसमान छूने के थे। 4 बहनों का एक लाडला भाई उनकी जान था वो, पर उनकी जान तो उनकी माँ में बसती थी। कहते हैं ना, जो दिल के अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है। वैसे ही एक तूफान उनकी जिंदगी में 16 साल की उम्र में आया। भगवान ने उनसे उनकी जान को अपने पास बुला लिया। वो टूट गए, लेकिन जिंदगी में हार नहीं मानी। खुद को संभाल कर जिंदगी में आगे बढ़े। माना उनके जिंदगी में तूफान से चल रहे थे, पर उनकी वो मासूम सी स्माइल को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था। अपने छोटे से शहर को छोड़कर अपनी माँ की यादें साथ में लेकर एक बड़ी शहर की तरफ चल पड़ा। दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। जिस चीज से दिल लगाया उसको हासिल भी किया उन्होंने। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AIEEE में ऑल इंडिया रैंक 7 लाकर ये तो बता दिया कि उनका दिमाग बहुत मजबूत है। लेकिन कौन जानता था कि उनका दिल एक मासूम से बच्चे जैसा है। उन्हें कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए होती थी खुश होने के लिए। हर छोटी छोटी चीजों में खुशी खोज लेते थे। फिजिक्स प्यार था उनका, इसीलिए तो शायद ओलंपियाड के टॉपर थे। चांद और सितारे उनके सपने थे। उन्हें जिंदगी में हर एक चीज सीखने की इच्छा थी। उसकी लाइफ साइंस के इर्द गिर्द घूमती थी, पर अचानक से उन्होंने अपने दूसरे पैशन को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दी और आगे बढ़े। अपना बैग लेकर वो माया नगरी की तरफ चल पड़े। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बनाई। टीवी से स्टार्ट किया, किस देश में मेरा दिल में प्रीत बनी। पवित्र रिश्ता से सारे घरों में अपनी जगह बना ली। आखिर हमारे मानव जो थे, मानव बनकर हमें जिंदगी जीना सिखाया। धीरे धीरे अपने पैशन को फॉलो करते हुए पहली फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की। काई पोछे में इश्क बनकर दोस्ती और इंसानियत का मतलब सिखाया। शुद्ध देसी रोमांस में राघव बनकर हमें इस जनरेशन की कंफ्यूज साइड को बताया। पीके के सरफराज बनकर उन्होंने हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर प्यार का रास्ता दिखाया। डिटेक्टिव बॉयकेश बख्शी में उन्होंने क्या कमाल कर दिया। और जब उन्होंने 1 साल का ब्रेक लेकर मेहनत करके MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में कमबैक किया, तब तो पूरा ही दीवाना बन गए थे। हम भूल ही गए थे कि हम रियल MSD को नहीं बल्कि रियल लाइफ धोनी को देख रहे हैं। उन्हें देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत को। आई स्टिल रिमेम्बर गोइंग टू वॉच मिस धोनी। धोनी का फैन बनकर हम लोग गए थे और सुशांत सिंह राजपूत के फैन बनकर बाहर आ गए। दिल ही जीत लिया था। राब्ता में शिव बनकर हमें सच्चे प्यार की ताकत बताई। केदारनाथ में मंसूर बन उन्होंने हमें एक चीज सिखाई कि प्यार प्यार होता है, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। सोन चिड़िया जैसी मूवी में उन्होंने एक डाकू के रोल में ऐसे घुस दिखाया, कोई कह ही नहीं सकता था कि वो रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ था। और छिछोरे में अन्नी बनकर हमें तो जिंदगी का फंडा सिखा दिया कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, पर शायद खुद ही भूल गए। मैं उन्हें गलत नहीं कहती, क्योंकि एक तरह से हमने ही उन्हें इस बड़े कदम को उठाने के लिए मजबूर किया था।
वो हमें सिखा रहे थे पर खुद भूल गए, जाने कहाँ चले गए हमें छोड़कर, क्योंकि हमने ही तो उनकी वो मासूम सी स्माइल को छीन लिया और उन्हें ये जालिम दुनिया के साथ अकेले लड़ने दिया। शायद जब पूरी दुनिया उन्हें गलत कह रही थी तब हमें उनकी साइड में खड़े होना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि सुशांत वी आर विद यू। पर यही तो गम है, यही गम ही हमारे साथ रह गया कि उनके रहते हुए हम उनके साथ ना खड़े होकर जालिमों को उनकी असली जगह नहीं दिखा पाए। आई विश मैंने उनको ये पहले कहा होता, पर कहते हैं ना कि जिसने सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर कहते हैं ना कि हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनकी वैल्यू हमें उन्हें खोकर मिलती है। हम उनकी कदर करनी नहीं सीख पाते। वो हमारे छिछोरे तो कभी धोनी बनकर हमारे दिल में जिंदगी भर रहेंगे, पर शायद कुछ लोगों के वो नहीं बन पाए, इसलिए तो आज वो हमारे बीच नहीं है। We love you, Sush, and you are still alive in our hearts and will stay in our hearts.